अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। वैसे खैर दो तीन न्यूज़ हैं जो हमने सोचा जल्दी जल्दी बना के आप लोगों को वीडियो और बता दें। वैसे तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें आपको पता ही होंगी। एक जी ये कहा जा रहा है कि जो क्रिकेट की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान इस बार होस्ट करने जा रहा है उसके लिए भारत की तरफ से मुसलसल आप जानते हैं कि ऑब्जेक्शन आ रहा है। और पहले तो उन्होंने कहा जी भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान का विजिट नहीं करेगी और उसका रीजन ये बताया गया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं आएंगे कि क्योंकि श्रीलंकन टीम जो है उसके ऊपर अटैक हुआ था तो इसलिए पाकिस्तान भेजने से भारत की टीम को जो है खतरा है। लेकिन श्रीलंकन टीम जो है उसके ऊपर जो अटैक हुआ था जी वो तो बहुत टाइम हो गया और आप लोग तो जानते ही होंगे। तो उसमें चोट तो किसी को नहीं लगी थी, सारे भाग भूग के सब हेलीकॉप्टर पे बैठ के भाग गए थे। अब अगर कोई प्लेन क्रैश हो जाए, कोई कार एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कुछ खाने से कोई ऐसा कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या लोग खाना छोड़ देते हैं? क्या लोग प्लेन में जाना छोड़ देते हैं कि जी वो फलाने दिन फलाने साल जो है वो प्लेन क्रैश हुआ था तो अब हम कभी प्लेन में नहीं बैठेंगे, हम कभी एयर ट्रेवल नहीं करेंगे या कभी भी हम किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पहले कोई हादसा हुआ हो। ऐसा तो कोई नहीं करता। तो इसी तरीके से यदि लोग जो है वो ट्रैवलिंग भी करते हैं और चाहे ट्रेन एक्सीडेंट हो, चाहे एयर क्रैश हो, चाहे कुछ खा के फूड पॉइजनिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन लोग वो सारे काम करते रहते हैं। तो उसके लिए यही किया जाता है कि जी जरूरी नहीं कि बार बार ऐसा हो और हर किसी के साथ ऐसा हो। श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ, मानती हूं मैं श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ ना, और उनको भी कुछ नहीं हुआ तो भी भाग गए थे हेलीकॉप्टर में बैठ के। अगर आप लोग उस वीडियो को दोबारा देखें, हो सकता है कि वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस बार चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है और इसलिए पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि जी भारत भी आए। अब भारत की तरफ से ये कह दिया गया कि जी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम नहीं आएंगे। तो फिर ये बता दीजिए कि फिर डॉक्टर जयशंकर क्यों आए थे? डॉक्टर जयशंकर तो फॉरेन मिनिस्टर है ना भारत के, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, बहुत हाई प्रोफाइल हैं। तो फिर अगर वो आ सकते हैं, वो नहीं डरे, वो नहीं घबराए और बड़े स्टाइल से वो अपने गॉगल्स लगाकर और जेम्स बॉन्ड की मूवी जैसे हीरो जैसे जब उतरे वो अपने प्लेन से, तो फिर अगर वो आ सकते हैं हंसते मुस्कुराते, जा सकते हैं हंसते मुस्कुराते, 2 दिन आराम से रह सकते हैं, उनके साथ एक बड़ी मीडिया टीम और डॉक्टर जयशंकर का स्टाफ और सब लोग आए और उसके बाद सब खैरियत रही। तो बस फिर आपको क्रिकेट टीम के लिए इतनी फिक्र क्यों है? और बाकी तो खैर आपने कबड्डी की टीम भी आपने नहीं भेजी। अब कहा यह जा रहा है क्रिकेट के लिए कि जी किसी और कंट्री में उनके मैचेस हो जाएं, यानी कि अब भारत के जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान आने के बजाय यूएई या किसी और कंट्री में जाके वो अपने मैचेस वहां पर खेलें। चले, ये भी हो सकता है, लेकिन फिर ये बताइए कबड्डी वाले कौन सी कंट्री में जाएं, आपके टेनिस बैडमिंटन वाले कौन सी कंट्री में जाएं? इसका मतलब है कि आप सभी को ये कहेंगे कि किसी और कंट्री में जाएं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये चॉइस या ये ऑब्जेक्शन जो है आपका वो सिर्फ क्रिकेट के लिए है। इस तरफ जरूर सोचना होगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि भारत अपनी टीम भेजने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपने जो टर्म्स अपने खराब किए थे 2019 से लेकर अभी तक, उसमें जरा सा भी सुधार नहीं आया है। और अगर हम ये समझ रहे थे कि डॉक्टर जयशंकर आ गए हैं तो बस अब मसला हल हो गया है और अब तमाम चीजें जो हैं अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान को भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दिखाना होगा कि सिक्योरिटी को लेकर आपने क्या काम किया है। और यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर और ये सब कुछ जो चल रहा होता है वो सिलसिला भी रोकना पड़ेगा। लेकिन रोकेंगे कैसे? अभी आप लोगों ने देखा ही कि एक वीडियो जो बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पर 2 दिन से, और उसके अंदर जी जो दिखाया ये गया है कि लखवी, जी हाँ, और ये जो एक टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है और बताया ये जाता है कि भारत में जी उसने जो है कई तरह के जो है अटैक्स जो थे वो प्लान किए थे, मास्टरमाइंड बताया जाता है। इसको जेल की सजा भी हुई है और एक बार फिर उसको देखा गया कि जो वीडियो बहुत वायरल है, ये वीडियो क्लिप बहुत वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें वो कहीं लॉन में एक्सरसाइज कर रहा है और अपने घूम फिर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको कोई अरेस्ट वरेस्ट करके नहीं रखा गया। लेकिन ये तो कोई नई बात नहीं है, इसपे तो पाकिस्तान वालों को तो कम से कम हैरान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि चाहे वो हाफिज सईद हो,
चाहे और दूसरे लोग हों, चाहे मसूद अजहर या कोई भी, उनको हमने अरेस्ट नहीं किया होता। वो अगर अरेस्ट करने का हम कहते भी हैं तो फिर हमने उनको हाउस अरेस्ट किया होता है और जिसका कोई मतलब नहीं होता। इसी तरीके से जकीउर रहमान लखवी जो है उसको भी दिखाया गया कि वीडियो एक जो वायरल है सोशल मीडिया पर कि वह आराम से कहीं अपने एक्सरसाइज कर रहा है, लॉन में घूम फिर रहा है, और उसके ऊपर कई लोग जो है वो बात उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इस तरह से कैसे घूम फिर सकता है और ये कैसे इस तरह से इसको जो है वो अरेस्ट नहीं है ये, बल्कि जेल में नहीं है और बाहर घूम रहा है। तो जी इस तरह के लोग तो हमेशा से पाकिस्तान के हीरो रहे हैं, पाकिस्तान ने हमेशा से ऐसे लोगों को सपोर्ट किया है, तो भला हम उनको जेल में क्यों रखेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हम बात कर रहे थे क्रिकेट की, तो जी क्रिकेट पे एक तरफ तो मैं समझती हूँ कि जो इन्होंने ये भी कहा है कि जी पूरे पाकिस्तान में ट्रॉफी को लेकर घूमा जाता है, ये भी कोई तरीका है भारत उसमें क्रिकेट के अंदर। और उसके ऊपर भी भारत ने एतराज उठाया है कि पाकिस्तान जो आजाद कश्मीर या पीओके में के कई एरियाज में लेकर उस ट्रॉफी को जाने का प्लान कर रखा था, वो जी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है और वहां नहीं ले जाना चाहिए। तो जी पाकिस्तान के पास जब तक ये कश्मीर का हिस्सा है तब तक तो पाकिस्तान जाहिर है वहां पे अपने टूर्नामेंट्स भी करवाएगा, अपने ट्रॉफी को लेके भी घूम सकता है। आपके पास जम्मू कश्मीर है जिसके ऊपर पाकिस्तान दावा करता रहता है, हमारे पास पीओके है जिसके ऊपर हिंदुस्तान दावा करता रहता है। आप लोग भी G20 करवाते हैं, पाकिस्तान शोर मचाता है, पाकिस्तान यहाँ से ट्रॉफी लेके घूमने की बात करता है, हिंदुस्तान से आवाज आती है। ये नौटंकी, ये तमाशे कब तक चलते रहेंगे पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि कश्मीर का कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए और दोनों कंट्रीज को बैठकर बात करनी चाहिए, ताकि ये कम से कम ये कश्मीर वाला रोज का जो टक टक पक पक चल रही है वो जो है वो खत्म हो और कश्मीर के लोग जो जिनकी वो जमीन है जैसे वो रहना चाहते हैं उनसे बात करके इसका कोई ना कोई हल इस इशू का निकाल लेना चाहिए। वरना पाकिस्तान हिंदुस्तान को मेरे ख्याल है कोई और वजह ढूंढनी चाहिए लड़ने के लिए, इसलिए कि कश्मीर के ऊपर लड़ते लड़ते बात करते करते बहुत टाइम हो गया है और अब डेफिनेटली इनको इस चीज से आगे आना होगा। लेकिन बहरहाल क्रिकेट का को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि भारत की टीम किसी और कंट्री में खेलने की बात कर रही है। अब उसके ऊपर आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहेगा तो डेफिनेटली उनको भी इस तरफ सोचना होगा। मगर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो परेशान हैं और उनको ये लग रहा है कि बहुत बड़ा इवेंट जो हमारे यहाँ होने जा रहा है एससीओ के बाद, उस पे कहीं ऐसा ना हो कि भारत की टीम ना आए तो उसके लिए किसी किस्म की कोई रुकावट आ जाए। बहरहाल इस तरफ हम नजर बना के रखेंगे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जी 16 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक के लिए जो है ये डेट्स दी गई थी, जिसमें कि पाकिस्तान ने जो चैंपियन ट्रॉफी है क्रिकेट की वो लेकर और पूरे में चक्कर लगाना है, पूरे में घूमना है। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता है। बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर की। वैसे तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो आपको पता ही है कि मेरे तो खैर बहुत मोस्ट फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर्स में से हैं पाकिस्तान के, सॉरी भारत के पाकिस्तान के, मेरा मतलब है पाकिस्तान के फॉरेन, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें डॉक्टर जयशंकर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और आई विश कि हमारे भी वैसे ही फॉरेन मिनिस्टर होते या हम उनसे कुछ सीख पाते। लेकिन इस वक्त ही डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो गए हैं दुबई, और दुबई में वो अपनी इनकी जो बुक है जो मेरे पास भी है, और मेरा बड़ा प्लान था कि जब मैं डॉक्टर जयशंकर से इस्लामाबाद में मिलूंगी तो मैं उनसे इसके ऊपर सिग्नेचर्स या ऑटोग्राफ जरूर लूंगी। लेकिन नहीं हो पाया, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वाई भारत मैटर्स, ये उनकी बुक लॉन्च जो है वो दुबई में की गई है और डॉक्टर जयशंकर वहां पे मौजूद थे अपनी बुक लॉन्च के लिए, और बहुत जबरदस्त इवेंट था। और डेफिनेटली उनकी बुक जो है वो दुबई में भी लोग लेंगे और पढ़ेंगे और बहुत कुछ अपने आप को अपडेट करने का मौका जो है वो लोगों को मिलेगा। लेकिन खैर यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूं कि एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो प्रोटेस्ट के लिए बाहर आने को तैयार है, और कहा यही जा रहा है इमरान खान की पार्टी की तरफ से, बल्कि बुशरा बीबी जो इमरान खान की मिसेज हैं उन्होंने जो है अपनी पार्टी के लोगों से ये कहा है जो MNA MPs हैं वो 10,000 और 5,000 लोगों को लेकर बाहर निकले और उसके बाद जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जाए और इमरान खान के जेल से बाहर आने तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो टिकट होल्डर्स हैं यानी जिनको के इलेक्शन के लिए टिकट दिया गया है, अगर वो 5,000 और 10,000
लोगों को लेकर बाहर ना निकले तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, यानी कि उन लोगों को पार्टी में नहीं रखा जाएगा, उनके टिकट जो हैं वो भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। और यही सारी तैयारियां देखकर पूरा इस्लामाबाद बल्कि और भी कई जगह पे केपीके वगैरह में भी कंटेनर सिटी बनाने की तैयारी हो गई है। गवर्नमेंट हर तरफ से कोशिश कर रही है कि किसी तरह से कंटेनर सिटी बना दिया जाए दोबारा। और एक बार फिर यही देखने में आ रहा है कि जी कभी वीपीएन ब्लॉक किए जा रहे हैं, तो कभी ये कहा जा रहा है कि जी हम वीपीएन ब्लॉक के साथ साथ जी हम सोशल मीडिया तो पहले ही बैन है, लेकिन ये कि अब वीपीएन को भी ब्लॉक किया जा रहा है। और उसकी मेन रीजन यही लग रही है कि इमरान खान की तरफ से, इमरान खान की पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया है कि वो लोग प्रोटेस्ट के लिए बाहर आ रहे हैं। और ये देखकर और ये सुनकर डेफिनेटली जो हमारी गवर्नमेंट है और हमारे इस्टेब्लिशमेंट भी जो है उसका हाल खराब है। और वो यही सोच रहे हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें। पाकिस्तान के लिए कोई एक मुश्किल नहीं है, मुश्किल पे मुश्किल चीजें जो है वो होती चली जा रही हैं। बड़े बड़े इवेंट्स, एससीओ की मीटिंग हो गई या क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया, वो तो पाकिस्तान को मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि एससीओ की मीटिंग भी जिस मुश्किलों से हमने करी वो सभी जानते हैं। और हर वक्त यही डर था, यही खौफ था कि न जाने कौन सी कंट्री के लीडर आएंगे और कौन सी कंट्री के लीडर्स जो है मना कर देंगे। यही हाल क्रिकेट के टाइम पर है कि कौन सी टीम आएगी और कौन सी टीम नहीं आएगी। हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है कि जी बाकी की भी तो टीम्स आ रही हैं, तो आखिर भारत को ही इतराज क्यों है, भारत को ही ऑब्जेक्शन क्यों है। तो जैसे कि मैंने आपको लखवी की अभी एक फोटो दिखाई और इसके साथ ही साथ और भी कई लोग, जिसमें हाफिज सईद हो गया और मसूद अजहर और इसी तरह के कई लोग हैं, इनकी बात भी हम जब करते रहते हैं तो आपको मालूम ही है कि बाकी की क्रिकेट टीम्स ने जो बाकी दुनिया से आती हैं उन्होंने इस तरह की कोई चीज भुगती हुई नहीं है जो भारत ने। हमारी वजह से भारत के यहाँ जो प्रॉब्लम्स रही हैं, या कह लीजिए कि इस तरह के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनको कि हमने ही पाला पोसा, हमने इनको सिखाया पढ़ाया और उसके बाद अटैक भी इन्होंने जो है भारत में या अफगानिस्तान में या जहां भी कहिए कि वहां पर जाके किए इन लोगों ने, तो डेफिनेटली वो चीजें उन क्रिकेट टीम्स ने नहीं भुगती हैं। उन क्रिकेट टीम जहां से आ रही हैं उनकी कंट्री वालों ने ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं देखी। यही वजह है कि वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं और भारत की टीम को रोका जा रहा है। वैसे भी भारत जो है वो अक्सर अगर पाकिस्तान में कोई इवेंट होता है तो वो इस चीज को लेकर हमेशा अपनी एक फिक्र जताते हैं कि जी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं भेजना चाह रहे। और अभी आपने देखा भी जिस तरह से चाइनीज पर अटैक्स हो रहे हैं, चाइनीज तो क्या अपने लोगों के ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं। टीटीपी अभी तक एक्टिव है, टीटीपी का कुछ नहीं कर पाए हैं। और पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर टीटीपी के जिस तरीके से अटैक्स चल रहे हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि एक वीक में हो गया, एक मंथ में हो गया, बल्कि ये डेली बेसिस पे अटैक्स चल रहे हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो है वो बीएलए के लोग जो हैं वो भी अटैक कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक शुरू कर रखे हैं और अभी तक गवर्नमेंट किसी के साथ ना तो बात कर पाई है और ना ही उनको कंट्रोल कर पाई है। बार बार ये भी अनाउंस किया जाता है कि इनके साथ कोई डायलॉग नहीं होगा, इनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन होगा। लेकिन ऑपरेशन भी अगर होता है या हो रहा है तो उसका कोई रिजल्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसकी रीजन यही है कि प्रॉपर तरीके से ना तो शायद लॉन्च किया गया है ऑपरेशन और ना ही शायद ऑपरेशन के जरिए इन लोगों को अब ये कंट्रोल कर पा रहे हैं। मगर ये जरूर है कि एहसान उल्लाह एहसान जो कि पाकिस्तान की एजेंसीज के पास ही था और उसके बाद अचानक ही गायब हो गया, ये वही है जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक किया था। तो अगर आप एहसान उल्लाह एहसान जो आपके अपने कस्टडी में था, अगर आप उसको नहीं पकड़ सके या उसको नहीं रोक सके भाग जाने से, या आपने खुद ही भगा दिया ये कह लीजिए, इसलिए कि अभी तक तो किसी तरफ से आपने कोई तरह का भी इल्जाम किसी और कंट्री के ऊपर नहीं लगाया कि जी फला ने भगा कर ले गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी एजेंसी के पास से इसको खुद ही निकाल दिया गया। अगर इसी किस्म की हरकतें होती रही तो कौन बिलीव करेगा कि आप टीटीपी को या किसी और जमात को जो कि पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं उनको रोकेंगे। चाइना के लोग भी अब तो नाराज हैं और चाइना से भी यही बात उठ रही है कि पाकिस्तान के साथ काम कैसे किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के में रहने वाले या पाकिस्तान में आने वाले जो उनके वर्कर्स हैं उनके ऊपर मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं। और अभी तक पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया है जिससे कि
चाइना की गवर्नमेंट को ये यकीन दिलाया जा सके कि आपके लोगों की जान और माल दोनों यहाँ पर महफूज है। सीपीसी पे बरसों से काम चल रहा है और लगता है बरसों चलता रहेगा, और कहीं से कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही जिससे हम ये कह सकें कि ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और इसका फायदा पाकिस्तान को भी होगा। अभी तक तो पाकिस्तान को यही बताया गया था कि जी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद बस हमारे मजे ही मजे, मगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ आईएमएफ से जो पैसा पाकिस्तान ने लिया है वो अब जी गले की हड्डी बनता चला जा रहा है। उसकी रीजन यही है कि बार बार उनकी तरफ से डिफरेंट कंडीशंस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाई जा रही है। पाकिस्तान जो है वो ऑयल भी लेने के लिए तैयार है सऊदी अरेबिया से। जी हाँ, सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के साथ एक डील में ये बात हुई है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया से ऑयल परचेज करेगा या ऑयल उधार पे लेगा। लेकिन बात सारी यही है कि आईएमएफ का कहना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डेवलपमेंट के लिए जो पैसा सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा है, और यानी कि 2.8 बिलियन डॉलर की जो बात हुई है, कहीं वो उस ऑयल खरीदने बेचने वाले सीन में ही ऐसा ना हो कि वो सब कुछ निकल जाए और पता लगे कि वो कहे कि जी आप इसमें एडजस्ट कर लीजिए 2.8 बिलियन डॉलर डेवलपमेंट के लिए जो पाकिस्तान को मिलना है। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो ऑयल लेने जा रहा है सऊदी अरेबिया से, जो फ्यूल खरीद रहा है उसमें, या फ्यूल की जो डील हो रही है उसमें कहीं वो 2.8 बिलियन डॉलर की जो एक बात हुई है सऊदी अरेबिया से, कहीं वो उसमें एडजस्ट ना कर दिया जाए। ये फिक्र भी आईएमएफ को है और आईएमएफ इसके ऊपर भी जो है अपनी एक फिक्र और अपना एक कंसर्न जो है वो पाकिस्तान को जता रहा है। अब पाकिस्तान की अथॉरिटीज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त सख्त किस्म की मुश्किल में है कि इन चीजों को वो मैनेज करें तो कैसे करें। शायद इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 6.8 ट्रिलियन डॉलर की डिमांड रखी थी क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट को के ऊपर काम करने के लिए। सोचा होगा कुछ पैसे खा लेंगे, कुछ पैसे इधर दे देंगे, कुछ उधर दे देंगे और थोड़ा सा क्लाइमेट के ऊपर भी काम कर ही लेंगे। बहरहाल देखते हैं इन चीजों को लेकर ये लोग कैसे चलते हैं और आगे पाकिस्तान में मजीद हम क्या प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। इसलिए कि लोग बहुत परेशान है कि आखिर वो सोशल मीडिया तक एक्सेस कैसे करेंगे, जबकि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि जी अब वो वीपीएन को भी ब्लॉक करेंगे। लेकिन खैर वीपीएन ब्लॉक हो या सोशल मीडिया ब्लॉक हो, सबके पीछे रीजन एक ही है और वो है इमरान खान और इमरान खान की पार्टी। यानी कि इमरान खान जो कि खुद मैंने कई बार कहा है कि प्रोडक्ट है आर्मी की या एस्टैब्लिशमेंट की, ये उनको लाने वाले भी यही लोग थे, उनको बनाने वाले भी यही लोग थे। लेकिन इस वक्त इमरान खान उनके काबू में नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान की वजह से पूरी की पूरी कंट्री इस वक्त जो है वो मुश्किल में है, क्योंकि एक इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए 26 करोड़ लोगों का इंटरनेट जो है वो स्लो कर दिया गया है, उनका वीपीएन ब्लॉक किया जा रहा है, सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया गया है। और न जाने इमरान खान इनके हत्थे कब से चढ़े हुए हैं, लेकिन आखिर इमरान खान इनकी बात कब सुनेंगे और ये इमरान खान की बात कब सुनेंगे, इसका हमें इंतजार रहेगा। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।